अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमी शाह। और आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के तीसरे पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, तकाबली और तरक्याती सियासत। इसके अंदर सिर्फ चंद एक शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आप देख लें। तकाबली सियासत है यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल आता है, उसका मुताला किस तरह किया जाता है, इसके मतलब थॉट्स होते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के ना कुछ मुफक्किरीन ने एक नज़रिए दिए होते हैं, उस नज़रिए के लिहाज से उन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से एक ये नज़रिए आए हैं सामने, रवायती तरीक़ेकार है, सलूकी है और सियासी निज़ाम हो गया। सियासी निज़ाम तो टोटल वही निज़ाम है जो कि तमाम ममालिक का है, ठीक है। डिटेल में आएगा कि तमाम ममालिक में सियासी निज़ाम कैसा है। डेविड एस्टन का आ गया इसके हवाले से, और गैब्रियल का आ गया कि इसने सियासी निज़ाम के हवाले से क्या नज़रिया पेश किया है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ये जो लास्ट वाले जितने भी हैं वो आसान है, इनसे रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको हर बुक्स में मिल जाएगा। सियासी तमंदन है, ये सकाफ़त है, कल्चरल आ गया, हमारे सियासी तरक्की आ गई है, जदीदियत आ गई है, मॉडर्निज़म और सियासी क़यादत आ गई, लीडरशिप आ गई है, यकजहती आ गई है, आपकी तशख़ीस आ गई है, कौमी तामीर नो आ गई है, फ़ौज और सियासत आ गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी आ गई है, सियासी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो आ गया है। इसके अलावा सियासी मशाकरत या शऊर आ गया, सियासी तशद्दुद आ गया और जारजियत आ गई है। अब ये तमाम सवाल ये जितने भी हैं ना, देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जारजियत से लेकर ये जनरल से सवाल हैं, ठीक है। इन जनरल सवालों में आपने पता है कि ज़रूरी नहीं आपको डॉगर की बुक में मिले, आपको गाइड में से मिले, आपको दानियाल में से मिले, आपको आम रूटीन की बुक में से। इसके हवाले से सबसे जो बेहतरीन बुक है इन तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, ये मैंने ना उसमें रखा है ऑप्शनल में, सियासी इमरानियत में भी सेम यही वाले सवाल हैं, ठीक है। आपकी इसमें कल्चरल हैं, इसी में सारा कुछ है, मतलब सियासी इमरानियत आ गई हैं। देखें इसमें माशरा आ गया, हमारे इसमें कल्चरल आ जाएंगे, इसमें हमारा जाजियत भी आ जाएगा, इसमें हमारे इदारे भी आ जाएंगे, इसमें हमारे टोटल नॉर्मली वो तमाम सवालात हैं, वो तमाम मतलब वो हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी आ गई, ये आपको पब्लिक एड में भी मिल जाएगा, ये इसके अलावा तमाम आईआर में भी मिल जाएंगे, ये तमाम टॉपिक्स आपको। अब आपका ये काम होता है कि आप पॉलिटिकल साइंस है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एक महदूद नज़र से देखो इसको, आम हर तरीके से इसको देखा जा सकता है। आप एक तरह से एक सवाल को अटैम्प्ट नहीं करते, आपको जो जो माइंड में आता है, जहाँ जहाँ से इससे रिलेटेड आपको मटेरियल नज़र आता है, आप उसको उठाएं, इसमें ऐड करें, अपनी आउटलाइन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। पहले कंसेप्ट को समझें कि ये लिखा क्या हुआ है, उसके बाद उससे रिलेटेड आउटलाइंस बनाएं और उससे मुतल्लिक जितना भी मटेरियल आपको मिलता है आप वो लिखते जाएं। बस आसान पेपर है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के ये थर्ड पेपर में कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सारे जनरल टॉपिक्स आए हुए हैं, जनरल इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस पेपर भी मैं आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी कि कैसे समझना है पेपर को और उसमें से कैसे ये टॉपिक्स निकालने हैं, ठीक है। बुक के साथ मैं क्वेश्चंस पेपर रख के नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह करूँगी, ठीक है। और फिर पेपर को अटैम्प्ट करना कैसे है, कैसे सवाल को अटैम्प्ट करना है, ये भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि पेपर नंबर 4 से रिलेटेड होगी, आईआर से रिलेटेड होगी। और कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सी बुक्स में मुश्किल आ रही है, कौन कौन से टॉपिक्स को समझने में मुश्किल हो रही है, ताकि मैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।